नमस्ते स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। रोहित सर की ब्रह्माशास्त्र हिंदी क्लास। स्वर्णनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। स्वर्णनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सब यानी सर्वनामों या संज्ञाओं के बदले आने वाले शब्द स्वर्णनाम हैं। भाषाओं में सुंदरता, संक्षिप्तता व पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए स्वर्णनाम का प्रयोग होता है। स्वर्णनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। हिंदी में कुल 11 स्वर्णनाम हैं, जैसे मैं, तू, आप, ये, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार स्वर्णनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयात्मक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक स्वर्णनाम स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर जिन स्वर्णनामों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक स्वर्णनाम होते हैं। पुरुषवाचक स्वर्णनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक स्वर्णनाम, मध्यम पुरुषवाचक स्वर्णनाम, अन्य पुरुषवाचक स्वर्णनाम। उत्तम पुरुषवाचक स्वर्णनाम वक्ता या बोलने वाला या लेखक जिन स्वर्णनामों का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर करता है वे उत्तम पुरुषवाचक स्वर्णनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे, मुझ पर एकवचन। हम, हमने, हमको, हमारा, हमसे, हमारी, हमें, हमारे बहुवचन। उदाहरण है इनमें: मैं खेलना चाहता हूँ, हमें सत्य बोलना चाहिए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाला या पाठक के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुझसे, तुमको एकवचन, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुमने बहुवचन, आप एकवचन, आप सब, आप लोग बहुवचन। उदाहरण है: तुम्हारा शहर आबाद है, हे ईश्वर तू दया करना। आप सर्वनाम का प्रयोग आदर सम्मान के रूप में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। आप गांव से कब आए? आप आगे आ जाए। आप बीमार हो गए थे, आपको भी सूचित कर दे। ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, ये बात आप ही कह दीजिए। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप यहाँ बैठिए। आपने तो कमाल कर दिया, तुम दिल्ली से कब आए? आप बहुत अच्छा गाते हो। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन किसे कहते हैं? इस सर्वनाम को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, उसे, इन्हें, उन्हें आदि सर्वनाम आते हैं। यह खेल रहा है, यह खेल रहा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण: ये पढ़ रहे हैं, उन्हें कह देना। यह, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं कहलाते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। जब ये व्यक्ति के बारे में आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खेल है, यह खेल रहा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह रख देना निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा फोन है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा खेत है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह आवश्यक कार्य से जयपुर गया। जब किसी व्यक्ति का परिचय दिया जाए वहां आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण माना जाएगा। जैसे नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। भगत सिंह सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ। अर्जुन लाल सेठी महान देशभक्त थे। आपने देश के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जैसे कौन, किसे, कब, किसने, क्या, किसकी, कहाँ, कितनी, कितने, कितना, कैसे। उदाहरण है, किन किन का नाम सूची में है। कौन आता है। तुम क्या खा रहे हो। नोट। कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए व क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ किन्हीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। घंटी बजी है। कोई आया है। वह कुछ खा रहा है। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता हो अथवा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह वह। उदाहरण, वह विलायती चूहा है। यह मेरी प्रिय पुस्तक है। इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का स्थापित होता है। दो उपवाक्यों, दो संज्ञाओं में संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जितना, उतना, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, सो, जो, सो, जिसको, उसको, जिसे, वही, तेते, जेती। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तेते पाँव पसारे, जेती लांबी सौर। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी बेस। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। जैसी करनी वैसी बढ़नी। जो करेगा सो भरेगा। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप, स्वतः, अपने आप, निज। उदाहरण है, आप भला तो जग भला। वह अपने को सुधार रहा है। वह सदैव संभल गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं आप ही चला जाऊँगा। अंकित अपना खाना खुद बना लेता है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना अपना कार्य करके ही घर जाना। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबंध कारक नहीं होता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार बने रहे। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।